तो हेलो मित्रों, द एट सन आर यू किडिंग मी के एपिसोड 6 के साथ मैं आ चुका हूँ और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एरविन होता है, वो लुइस से बोलता है तुम्हारा प्लान कैसे चल रहा है। तो लुइस बोलते है मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, वैसे भी हमारी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, हम घर जाके ये कर सकते हैं। तो एरविन बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, तब तक के लिए वेल के पास यहाँ पे एलिस भी है, वो मौजूद है। इतने ही बीच में एलिस पीछे से है वो आ जाती है और एरिक बोलता है ये वेल से मिलने आई है। एरविन बोलता है बट वेल को तो है वो कैसल में है वो बुलाया गया है। तो जो हमारी एलिस होती है वो बोलती है अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वेल कैसा पर्सन है। अगले सीन में हमें वेल को दिखाया जाता है जो किंग के सामने बैठा होता है और किंग उसे एक ड्रैगन हंट करने को बोलता है और वेल उन्हें हाँ कर देता है। नाइट होता है, उन्हें पेलकनिया के बारे में बता रहा होता है कि वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी है किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए, बट हम वहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ एक एंशिएंट ड्रैगन है जिन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखा है। रेंटेक बोलते हैं तो क्या हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि क्योंकि मेज है वो उनकी ब्रीथ का है वो सामना कर सकते हैं। तो वेल बोलता है सिर्फ हम दो ही। किंग बोलते हैं कि चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए एक और बंदा है वो ढूंढा है। इतने ही बीच में बाहर से एक बंदा आता है, उसका नाम होता है क्लेम्ट। वो बोलता है कि सर ब्रेकटेक आपको काफी ज्यादा दिनों बाद है वो मिला और इसी के साथ वो वेल से बोलता है क्या तुम ही वो जवान है वो ड्रैगन स्लेयर हो। इसी के साथ जो क्लेम्ट होते हैं वो किंग के सामने झुकते हैं और वो बोलते हैं हम पालकेनिया को सिर्फ एक ही दिन के अंदर है वो आजाद कर देंगे और लोगों को है वो खुश कर देंगे। तो सुन के वेल होता है वो काफी ज्यादा ये वो हैरान है वो हो जाता है। बोलता है ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, लगता है ये अच्छे एक मैजिशियन वॉरियर होंगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ बट इन्हें आर्मेंट है वो कह सकते हो तुम, पर ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है वो मेज है। अगले सीन में वो लोग होते हैं वो जाने लगते हैं मतलब जो पालकेनिया की तरफ। वेल होता है वो मिस्टर से बोलने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। अब जो क्लेम्ट होते हैं वो बताने लगते हैं कि सबसे पहले हम पालकेनिया के आर्मी की तरफ है वो जा रहे हैं जिससे हम थोड़ी एक स्ट्रेटेजी है वो बना पाए, थोड़ी प्रिपरेशन कर लें उस ड्रैगन को हराने के लिए। ये बात सुन के बोलता है कि लगता है दूसरे बंदों को भी इससे काफी ज्यादा ये वो दिक्कत होने वाली है। अगले दिन में एरिक होता है वो एरविन को बता रहा होता है कि अभी अभी एक मैसेज है वो मिला है कि वेल और उसके साथ ही है वो कुछ दिन पहले ड्रैगन को स्ले करने के लिए भाग गए हैं, मतलब चले गए हैं। बट अगर इस टाइम के अंदर है वो सिटी के अंदर किसी भी मॉन्स्टर ने वो कदम रख लिया तो उन्हें बाहर निकालना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। बट यहाँ पे वेल और मिस्टर ब्रेंटेंग है वो अभी फंसे हुए अपने मिशन में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो लीना बोलते कि ये सब काम तो यहाँ की लॉर्ड की आर्मी का होना चाहिए ना। एरिक बोलता है कि बट वो लोग तो सिर्फ अपनी है वो पैसों के पीछे या प्रॉपर्टी के पीछे वो पड़े हैं। वो वेल जैसे कुछ बंदों को ले लेते हैं रिवॉर्ड देने के बहाने और उनसे अपना काम है वो करवा लेते हैं। प्लेन होती है वो इसके खिलाफ में कुछ है वो बोलती है। तभी एरिक बोलता है कि ये एक रस्सी के बराबर ही है वो तुम समझ लो, लोग उन्हें पैसे देते हैं वो काम करते हैं। बाहर से बहुत ज्यादा बंदे है वो शोर है वो कर रहे होते हैं। तो लुइस है वो बोलने लगती है ये तो वही लोग हैं जो बैरनॉट की आर्मी में शामिल होना चाहते हैं। बोलता है कि इनके लिए तो एक शानदार कमांडर है वो चाहिए होगा। तभी एरिक है वो बोलता है कि वेल यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि उसका रिटेनर ये सब करे। एरविन बोलता है क्या आपका मतलब है मैं करूँ ये सब। एरिक बोलता है कि हाँ क्योंकि मुझे तुम पे वो भरोसा है। तो एरविन मना करने लगता है। तभी लेन बोलती है कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम वेल के रिटेनर हो। तो एरिक बोलता है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा ना। इस बोलने लगते है किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वेल का एक रिटेनर है जिसे देख के वो हैरान हो जाएंगे। अब जो एरविन भी होता है ये सब करने के लिए वो मान जाता है। तभी लेन होती है वो बोलते है कि बट मुझे इनकी आर्मी पे वो थोड़ा सा है वो शक है। तो जो एरिक होता है वो बोलता है कि तुम इन पे भरोसा है वो कर सकती हो। उन लोगों की आर्मी होती है वो सीधा उस पेरियाई की तरफ है वो बढ़ने लगती है जंग के लिए। अब एरविन होता है वो बताने लगता है कि यहाँ पे बंदे अपने एक टास्क से आए हैं, वो कुछ है वो इज्जत कमाना चाहते हैं, कुछ एम्बिशन है वो पूरा करना चाहते हैं। मैं जो एरविन होता है वो अपने टेंट में अपनी तलवार साफ कर रहा होता है और जो हमारी लेन होती है वो बताती है कि ये तो थका देने वाली जर्नी थी। एरविन बोलता है कि जंग की लड़ाई तो हमेशा ऐसी ही होती है। तो इस बोलते है कि वेल तो अभी ड्रैगन के साथ फाइट है वो कर रहा होगा, उनके सामने ये छोटे मोटे मॉन्स्टर क्या ही सामने करेंगे। इतने में ही एलिस वहाँ पे आती है। तो एरविन बोलता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही है मिस एलिस। तो वो बताती है कि हम लोग तो यहाँ पे घायल बंदों को ठीक करने के लिए हील करने का आए हैं। एलिस बोलती है कि आखिरकार वेल कहाँ पे है। तो जो लीना होती है वो बताती है कि वो हमसे पहले ये वो ड्रैगन को स्ले करने के लिए वो चला गया है और शायद वो आज रात तक पहुंच भी जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर क्लेम्ट हमारे वेल और ब्रेंटेक वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। अभी जमीन है वो हिलने लगती है और वो बोलते हैं कि अब फाइट है वो शुरू होने वाली है और एक ड्रैगन होता है वो नीचे से निकलता है। क्लेम्ट होते हैं वो अपना मैजिक मोबाइल आर्मर है वो रेडी है वो करने लगते हैं। लिटरली उनका आर्मर मुझे काफी पसंद आया। वो अपने आर्मर के साथ रेडी होते हैं। इसी के साथ वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाते हैं। ड्रैगन उन पे अटैक करता है बट वो उसे डिफेंड करते हैं और नीचे पटकते हैं। एल बोलता है क्या मैजिक पावर को किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट में भी है वो बदला जा सकता है। बताने लगते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ है वो किसी भी मैजिक बैरियर से वो काफी ज्यादा ये वो ज्यादा है। ब्रेंटेक होते हैं वो वेल को रेडी होने को वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्लेम्ट होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अब मैं इसे तैयार कर रहा हूँ और जो हमारा वेल होता है वो भी अपना प्योरिफिकेशन मैजिक इस्तेमाल करने को रेडी होता है। ब्रेंटेक बताते हैं कि क्लेम्ट जो आर्मर
यूज कर रहा है वो उसकी मैजिक को है वो काफी ज्यादा तेजी से वो इनहेंस करता है। क्लेम्ड होता है वो बोलता है कि वेल जल्दी से अपना काम है वो करो। तो वेल होता है वो अपने मैजिक के इस्तेमाल है वो कर देता है और अपना अटैक सीधा उस ड्रैगन के ऊपर है वो कर देता है। अगले सीन में हमें फिर से एलिस को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे वो खड़ी होती है। तभी इतने ही बीच में हमारी पार्टी के लोग आते हैं। वो बोलते हैं कि मिस एलिस क्या आप हमारे साथ चाय नाश्ता करना चाहोगी? एलिस हाँ कर देती है। इसी के साथ जो एलिस को है वो खाने के लिए बिठाते हैं। तो एलिस बोलती है क्या है? तो जो हमारा एरविन बोलता है ये मीसो बॉल्स हैं। देन वो उसका सूप बना के वो एलिस को है वो देती है और लिटरली एलिस को ये काफी ज्यादा पसंद आता है। एरविन बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि एक सेंटेस हमारे साथ है वो खाना खाना पसंद करेंगे। तो लेना होती है वो बोलती है कि आखिरकार क्यों नहीं, क्योंकि वो बोलने लगता है क्योंकि ये काफी ज्यादा गजब माल है। तो जो हमारी लुइस बोलने लगती है कि आप इसे कहाँ पे मारना चाहेंगे ये बताइए। वहाँ पे एक नाइट आता है वो बोलता है कि हमें एक मैसेज मिला है कि जो हमारे वेल ने वो ड्रैगन को हरा दिया है। इस में ब्रेंटेक होते हैं वो वेल को है उस ड्रैगन को कलेक्ट करने को है वो बोलते हैं अपने मैजिक बैग के अंदर। तो वेल वैसा ही करता है। ब्रेंटेक है वो बोलते हैं क्या तुम इसे अपने पास रखने वाले हो? तो वेल बोलता है कि नहीं मैं तो उन्हें दूंगा वरना मुझे रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। ब्रेंटेक और जो क्लेम्ड होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अगर तुम इसे नोबल्स को देते हो तो तुम्हें एक लिमिटेड प्राइस है वो मिलेगी, बट अगर तुम इसे ब्लैक मार्केट में इसके ऑर्गन बेचते हो तो तुम्हें काफी फायदा होगा। तभी क्लेम्ड होते हैं वो वेल से बोलते हैं कि तुम्हें अपनी थोड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ भी है वो बढ़ानी चाहिए। तो वेल होता है वो बोलता है बट मैं अभी तक सभी मॉन्स्टर को हरा चुका हूँ। क्लेम्ड होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ये जगह मुझे काफी ज्यादा ये वो शांत लग रही है। तो वो बोलने लगते हैं कि असली खतरा तो अब आने वाला है। बताते हैं कि वो चीज आने वाली है जिसने तुम्हारे मास्टर को मरने पे मजबूर कर दिया। सीन होता है वो हमारे टेंटेस के ऊपर है वो शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे जो हमारी एलिस होती है वो सभी बंदों को हील कर रही होती है। एलिस होती है वहाँ पे सारे जख्मी सिपाहियों की एकदम अच्छे से मदद है वो कर रही होती है जिसके बदौलत वो उन्हें थैंक यू बोल रहे होते हैं। सभी सोल्जर्स बोलते हैं कि सेंटेस है वो काफी ज्यादा ये है वो अच्छी है। में कुछ और लोग है वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं हमें हेल्प चाहिए और वो बोलते हैं कि आज से पहले हमने इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स है वो कभी नहीं देखे। कुछ नाइट होते हैं वो बोलने लगते हैं कि वेल और उसके साथियों की वजह से ही हम अभी तक है वो टिक पाए हैं क्योंकि वो लोग मैजिक पावर इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए वो तो अल्टीमेट बंदे हैं। अब जो एक और जो नन होती है वो हमारी एलिस को वहाँ पे बुलाती है उसकी हेल्प करने को। ऐसे ही करके अगला दिन भी है वो शुरू हो जाता है और जो एलिस होती है वो अपनी प्रोसेस चालू रखती है बट पूरी रात से अपना काम करते करते उसकी पावर होती है वो खत्म होने लगती है। ऐसे सोल्जर से भीख मांगता है कि प्लीज मेरी मदद करो। इतने में ही एलिस की रिंग होती है वो थोड़ी बहुत है वो चमकने लगती है और फिर से दिन है वो खत्म होने लगता है। अब एलिस होती है वो अपने टेंट के बाहर जाके वो बैठती। जितने भी जो नाइट होते हैं वो सभी वेल की तारीफ है वो कर रहे होते हैं। वो लोग होते हैं वो बताने लगते हैं कि हम तो सिर्फ फर्स्ट लेयर को पार नहीं कर पा रहे हैं बट वो मेज हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए सारे ड्रैगन को खत्म करते जा रहे हैं। वो सच में काबिले तारीफ है। एलिस होती है वो बोलते हैं कि तुम्हारी बात भी है वो सही है। तभी वो बोलते हैं कि वो हीरोज हैं हमारी तरह निकम्मे नहीं है। एलिस को है वो हमारे वेल की बात याद आती है। वो बोलने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं हीरो हूँ या नहीं हूँ बट प्रिटेंड तो करना पड़ेगा जिससे लोगों में भी हिम्मत आए। ये बात इमेजिन करके जो हमारी एलिस होती है वो रोने लगती है। अब वो अपने नाइट से बोल के जाती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो नाइट होता है वो बोलता है मिस सेंट। अगले सीन में जो एलिस होती है वो बोलने लगती है कि वो अभी भी वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो हीरो है तो मुझे भी प्रिटेंड करना होगा कि मैं एक सेंट हूँ। अब जो वो नाइट होता है वो उसे थैंक यू बोलता है उसे हील करने के लिए। तभी एलिस होती है फिर से नोटिस करती है कि ज्यादा काम करने की वजह से उसका मैजिक खत्म होने लगा है। वो एक नाइट से बोलती है कि मुझे मेडिकल टूल्स है वो दो, मैं उससे लोगों का ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। बोलती है वैसे भी मैंने पूरी रात अपना मैजिक इस्तेमाल किया इस वजह से मुझे ये करना पड़ेगा। तभी एक मैसेंजर वहाँ पे आता है तो बोलता है कि हीरोज है वो वापिस आ रहे हैं क्योंकि हम जंग है वो जीत चुके हैं। तो खुशी के मारे रोने ही लगता है। भी एक नाइट बोलता है कि मिस्टर वेल है वो अपनी इंजरी के साथ है वो यहाँ पे वो आ रहे हैं जल्दी से वहाँ पे चलिए। पुलिस घबराती है वो हमारे वेल के पास है वो जाने लगती है और वो बोलती है कि वेल बोलता है कि हाल चाल। वेल को देखते ही एलिस होती है वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एलिस होती है वो एक गार्डन में लेटी हुई होती है। तो वेल होता है वो बोलता है तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है आराम करो। तो एलिस बोलते है चिंता मत करो। फिर जो वेल होता है वो एलिस से बोलने लगता है कि मैंने वो बैटलफील्ड पे तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा कुछ सुना है। तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को हील किया है। लोग बोल रहे होते हैं कि जब तक सेंट हमारे साथ में हमें कुछ चिंता करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। लोगों को जब तक पता था कि तुम उनके साथ हो वो अपना हार्ड वर्क है वो दे रहे थे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी वेल होता है वो उसके लिए पानी लेने जा रहा होता है तो एलिस होती है वो उसे रोकती है और उससे है वो बोलती है कि तुम हीरो नहीं हो तुम तो बस। ये बात सुन के वेल काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी एलिस बोलती है सिर्फ तुम कुछ हीरोज नहीं है तुम बहुत कुछ हो। वहाँ पे क्लेम्ड होते हैं वो आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी भतीजी तो कैसी है। बोलता है क्या आपने अभी से भतीजी कहा। फिर ब्रेंटेक पीछे से वो आते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें पता नहीं था ये इसकी भतीजी और वो उसके चचा। इनमें फिर से हमें दिखाया जाता है हमारे वेल के घर को जहाँ पे एरविन ने होती है वो उसके लिए काफी ज्यादा शानदार पेंटिंग लाई होती है। लाके वो बोलता है कि एक मिनट मजाक कर रहे हो ये किसने बनाई मेरे लिए। एरविन बोलता है कि जब तुम बैरोन पे वो प्रमोट हो गए थे और तुम्हें
हमें दूसरा मेडल मिला था तब हमने ये ऑर्डर की थी। वेल बोलने लगता है इन सारी चीजों को है वो अवॉइड करो, वैसे भी मुझे ये सब चीजें वो पसंद नहीं है। तो लेन होती है वो बोल रही होती है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अब हम यहाँ पे वो रहने वाले हैं यानी कैपिटल में। तो वो बोलने लगती है लुइस अब ये यार हमारे ड्यूक का फैसला है क्या करें। इतने में ही एलिस होती है वो आती है कुछ टाइम लेके या फिर कुछ खाना लेके, सीधा उसकी मदद करने के लिए है वो बढ़ने लगता है। ये देख के वो लोग बोलते हैं क्या अब एलिस है वो हमारे साथ रहने वाली है। लीना बोलने लगती है कि हाँ वैसे भी एंगेज है तो ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं। तो वो बोलने लगते हैं कि अब तो लफड़े होंगे। एलिस होती है वो वेल से पूछती है क्या तुमने लीना और जो लुइस है ऑलरेडी एंगेजमेंट कर रखी है। वेल बोलता है कि नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उनसे एंगेज हो चुका हूँ। वो बोलने लगते है कि नहीं यार मतलब तुम लोग साथ में रहते हो तो मुझे लगा कि शायद हो गई होगी। वेल बोलता है तुम कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में, मैं तुम्हारे होते हुए किसी और लड़की को अपने साथ क्यों रखूंगा अपने रिश्ते में। एलिस बोलती है बट नोबल्स के लिए तो बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है। तभी जो लीना और लुइस एक साथ है वो बोलते हैं कि हम भी वेल से शादी करना चाहेंगे। अपना मन में बोलते हैं कि इससे ज्यादा बेहतर चांस है वो हमें नहीं मिलेगा और हम अपने मिशन में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। अब वेल होता है वो लुइस की तरफ देखता है, लुइस हंसती है और जो वेल भी होता है वो फंस जाता है और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है अब से हम तीनों हैं एक साथ और करेंगे छोड़ो। उसको सो के बोलती कि फाइनली हमारा प्लान है वो सक्सेसफुल है वो हो गया। तो एलिस होती है वो बोलते है कि मैं तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ना ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। सायोनारा और बाय बाय।